एज एमएलए अगर अल्लाह ने मौका दिया, हम क्या करने जा रहे हैं गांदरबल में अगले 5 सालों में, तो उसमें हमने ये नहीं कहा है कि हम दिल्ली से क्या मांगेंगे और जम्मू कश्मीर सरकार से क्या मांगेंगे। हमारा यही है कि हम अपने वसाइल को बरोई कार ला के हम क्या गांदरबल के लिए कर सकते हैं। पहला जो बेरोजगारी का मसला है, उस पर हमारा फोकस है कि हम अगले 3 सालों में यहाँ 30,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। उसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को जॉब्स देंगे, न्यू गांदरबल पावर हाउस में जॉब्स देंगे और जोजिला टनल, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनियों से बात कर रखी है कि जो उनको हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक जॉब फेयर मेला गांदरबल में करेंगे ताकि यहाँ गांदरबल के बेरोजगार नौजवानों को जॉब्स मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ ऑनलाइन हमारी एक पोर्टल रहेगा, वेबसाइट रहेगी, जिसपे गांदरबल का हर एक यूथ जो पढ़ा लिखा है, मेल फीमेल, अपने रिज्यूम्स वो डाल सकते हैं। उनके लिए हम कोशिश करेंगे तो उस पे जॉब्स उनको पा सके, या कोई बाहर भी अगर जाना चाहिए अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में, तो उसके लिए भी हमने उनके लिए बाहर कई लोगों से बात कर रखी है, जहां पे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको अच्छे से जॉब्स वहां मिले। वो जो उनके साथ जो नाइंसाफियां होती है, वहाँ फ्रॉड ज्यादा होता है, जो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं वहां पे फिर उनको परेशानी होती है। हम एक उनके साथ शफाफ तरीके से उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में सारा कुछ वो है, लिखा है कि कैसे क्या करेंगे हम। और जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, नीट आईएएस आईपीएस एग्जाम्स में उनको दिक्कत आ रही है हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए हमने कुछ एनजीओ से भी बात कर रखी है। हम भी अपने तरीके से उनको स्पॉन्सर करेंगे। उनके लिए हमने स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर लिया है ताकि उनको स्कॉलरशिप हम दे सके, ताकि उनके स्टडीज में उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। वो गांदरबल से भी आईपीएस आईएएस बच्चे क्वालिफाई कर सके, हमारे बच्चों को अच्छे से एक प्लेटफॉर्म मिले। और जो कोचिंग का मसला है, जो ह्यूज अमाउंट यहाँ के पेरेंट्स को देना पड़ता है, और जो गरीब बच्चे होंगे उनको हम विंटर कोचिंग, अब तो विंटर नहीं है, जब भी वो छुट्टियां पड़ेगी उनको हम फ्री कोचिंग करवाएंगे। एक कॉन्सेप्ट आया है वर्क फ्रॉम होम, जो कोविड में आया है, जो हमारी वुमेन्स है, क्योंकि आज अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 कमाए तब घर चलता है। हमारे जो माए बहनें हैं उनके लिए भी हम स्कीम्स ला रहे हैं, जिससे वो एक तो घर का काम भी करेंगे, और एक ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, वो घर से ही अपना 4 पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको हम थोड़ा फैसिलिटेट कर सके, और जो हमारे बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज है, चाहे उसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर है, रोड वाइडनिंग है गांदरबल की, ऑलरेडी उसमें 700 करोड़ हमने बहुत मेहनत करके पांदश से लेके मनीगाम तक सैंक्शन करवाया है, जो एक 70 सालों का एक गांदरबल का एक ख्वाब था। और उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे खोडमर्ग, हमारी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुटली बाग के साइड, 100 करोड़ का हमने वहां पे प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डीपीआर है कि उसमें हम 27 किलोमीटर का रोड ले लेंगे, ताकि यहाँ पे हर किसी ट्रांसपोर्टर को भी रोजगार मिले, मजदूर को भी रोजगार मिले, घोड़े वाले को भी रोजगार मिले, और पढ़े लिखे नौजवान को भी रोजगार मिले, दुकानदार को भी 4 पैसे मिले। कुल मिला के गांदरबल में खुशहाली रहे। इशफाक साहब, उमर साहब ने ओपन चैलेंज किया आपको कि मैंने 2014 में इशफाक साहब को एमएलए बनाया था, वो मेरा फेलियर था, और वो मेरे साथ काम गिने, मैंने कितने काम किए हैं और उन्होंने कितने काम किए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट है, बचपना है।
अगर वो काम ही गिनवाना चाहते हैं, अगर वो 4 काम गांधरबल में गिने जो उन्होंने 50 सालों में किए, मैं खाली उमर अब्दुल्ला साहब की बात नहीं करता हूं, मैं उनके 50 साल लेता हूं और अपने 2.5 साल, और मैं अपने वालिद साहब के 18 महीने वो लगा के जितना काम हमने किया, वो कहीं मेरे, अब कितना मैं गिनूं, आप इतना टाइम भी नहीं है। मैं आपकी चैनल की वसादत से उनको चैलेंज करता हूं, वो 1 घंटे का ओपन डिबेट करे गांधरबल में, कहीं भी जहां, या वो कहे मुझे गुपकार आना है मैं जाऊंगा। अगर इशफाक जब्बार फेल हो गया किसी कमेंट में, अगर मैंने कहा उन्होंने 4 काम अपने गिनवाए, मैं 100 काम अपना गिनवाऊंगा जो मैंने किए। इनका काम था सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखना, लोगों को बेवकूफ बनाना। ये पावर के भूखे, इक्तिदार के भूखे हैं। इनको चाहिए, इनको नशा हो गया कश्मीरियों के खून का। ये चाहते हैं कि कश्मीरी का खून बहता रहे, यहाँ हालात खराब होते रहे और यहाँ हमारी दुकानें चलती रहे। अपने नौजवानों का मुस्तकबिल देख लीजिए, अपने नौजवानों का आगे का फ्यूचर देख लीजिए। 50 साल इन्हीं 40-50 लोगों ने आपको इस्तेसाल किया है, जो आज भी आपको सेंटिमेंटल बना रहे हैं, बाकी चीजें बना रहे हैं। तो उससे निकलेगा क्या? इलेक्शन 25 तारीख को खत्म होगा, ये लोग कहीं नहीं नजर आएंगे। इशफाक जब्बार को जीना मरना इसी गांधरबल में, इशफाक जब्बार ही तब खड़ा होगा। आज नौजवान को सोचना है, बुजुर्ग को सोचना है, पार्टी लेवल से ऊपर उठ के गांधरबल के लिए हमें सबको सोचना है।